नागपुर शीत सत्र में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का मामला सुर्खियों में है। विधायक रवि राणा ने इस मामले में विधायक आदित्य ठाकरे का नाम जोड़ते हुए मामले की जांच और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उद्धव ठाकरेजी मुख्यमंत्री असताना सुशांत राजपूत आणि दिशा यांची जी हत्या झाली या प्रकरणाला पूर्ण दाबण्याचं काम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना केलेलं आहे। सरकारमध्ये असताना आपल्या मुलाला आदित्य ठाकरेला वाचवण्यासाठी या केसमधून आदित्य ठाकरेला बाहेर काढून ज्या पद्धतीनं सरकारच्या पॉवरचा दुरुपयोग केला उद्धव ठाकरेजींनी, या केसची पुन्हा चौकशी झाली पाहिजे। हे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना माझी विनंती आहे की दिशाला न्याय देण्यासाठी आणि सुशांत राजपूतला न्याय देण्यासाठी ही चौकशी पुन्हा करा। याच्यामध्ये SIT नेमा आणि वेळ आली तर आदित्य ठाकरेची नार्को टेस्ट करा, कारण की या प्रकरणाला खऱ्या अर्थात दिशा आणि सुशांत राजपूतला जर न्याय द्यायचा आहे आणि यांच्या मृत्यूमागे कोणाचा हात आहे हे जर खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राच्या जनतेला देशाला जर कळलं तर मी समजेल की महाराष्ट्र सरकारने खऱ्या अर्थानं दिशा आणि सुशांत राजपूतला न्याय दिलेला आहे आणि या प्रकरणाच्या पूर्ण चौकशीबद्दल विधिमंडळामध्ये मी मागणी करेन उद्या, आणि या संदर्भात वाटलं तर विधिमंडळामध्ये आवाज सुद्धा मी त्या ठिकाणी उचलील। ही अशा प्रकारची मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना माझी मागणी आहे। अब ऑनलाइन भुगतान में सभी लेन देन शामिल है, लेकिन ST सेवाएं अभी भी इससे दूर है। टिकटों के लिए अभी भी नकद भुगतान करने की आवश्यकता है। यात्रियों को अभी भी चिल्लर पैसे के लिए कंडक्टर से बहस करनी पड़ती है। बदलते समय में ST में भी बदलाव का फैसला किया गया है और जल्द ही ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ST बस में यात्रा के दौरान कैश देकर ही टिकट लेनी होती है, लेकिन अब सभी जगह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होने पर ST महामंडल ने भी अपने कंडक्टर को एंड्रॉयड सिस्टम पर आधारित टिकटिंग मशीन प्रदान करेगा। इसके जरिए यात्रियों से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जा सकता है। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ST महामंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी फैसला किया गया है। टिकटों की मौजूदा ETI मशीन को एंड्रॉयड सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया। ड्यूटी समाप्त होने के बाद निर्धारित समय के भीतर डिपो में पैसे जमा नहीं करने पर कंडक्टर को कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन भुगतान की सुविधा से ये बाधाएं खत्म हो जाएंगी। यात्री ऑनलाइन भुगतान प्रणाली जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे आदि के माध्यम से भी टिकट खरीद सकते हैं। यात्रियों द्वारा भुगतान किया गया पैसा सीधे महामंडल के पास जमा किया जाएगा। इससे कंडक्टर की भी समस्या दूर होगी और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान यात्रियों को कैश रखने की झंझट नहीं होगी। अमरावती जिले के चांदुर बाजार तहसील के पिंपलपुरा गांव में रमेश तंतलपाले के परिवार को महार वतन अधिनियम के तहत कृषि भूमि मिली थी, लेकिन खेत होकर ही सड़क के गुजरने से रमेश तंतलपाले परेशान था और उसने इस सड़क का विरोध किया। इस बीच ही उसने अपनी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में आत्महत्या करने की कोशिश की। अमरावती जिले के चांदुर बाजार तहसील के पिंपलपुरा गांव के रमेश तंतरपाले के परिवार को मिली जमीन से ही ग्रामीण अस्पताल तक आने जाने वाला मार्ग गुजर रहा है। खेत से होकर ही सड़क के गुजरने से तंतरपाले काफी परेशानी में है। इस संबंध में कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो उन्होंने निराश होकर जिलाधिकारी कार्यालय में आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए जहर खा लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी उनकी हालत नाजुक है। त्यांचा जमिनीच्या बद्दल वाद आहे चालू शासनासोबत, कारण महार वतनाची जागा ते इंग्रज काळात बक्षीस भेटलेले आहे मोठ्या वाटलात। त्याचे डॉक्युमेंट पूर्ण आहेत, त्याचा शेतसाऱ्याची पावती आहे। नगर परिषद जरा जास्त हे करून राहिली आमच्या चांदूर बाजाराची। त्यांचा वारंवार तहसीलमध्ये जाणं, नगर परिषदला हमेशा निवेदन देणे, त्याचं चालूच आहे। आखरीला कलेक्टर ऑफिसमध्ये काय केलं हे आता आज माहीत पडलं। नगर परिषदला इतके निवेदन देऊनही नगर परिषद ऐकून नव्हती। जागा की शेत? शेतच आहे ते। आखरीला नगर परिषद हे नाही करून राहिली, म्हणून आज कलेक्टर ऑफिसचा सहारा घेतला। इस घटना से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वैसे इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। अमरावती शहर में अंबा गेट से
टांगा पड़ाव तक ऐतिहासिक सुरक्षा दीवार के संरक्षण व सौंदर्यीकरण का काम सोमवार से शुरू हो गया है। इस दीवार के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की कल्पना पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने की थी, लेकिन रखरखाव और मरम्मत के अभाव में ये गंदा हो गया था। अब एक बार फिर इस दीवार के संरक्षण और सौंदर्यीकरण और मरम्मत का काम शुरू किया गया है। इस पर करीब 28 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च होंगे। अमरावती शहर की ऐतिहासिक धरोहर के नाम से पहचाने जाने वाले परकोट यानी कि सुरक्षा दीवार के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है। वैसे इससे पहले भी इस दीवार के सौंदर्यीकरण के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। अमरावती के तत्कालीन पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने इस दीवार का सौंदर्यीकरण कराया था, लेकिन रखरखाव ठीक से नहीं होने के कारण यह ढांचा जर्जर हो गया। अब फिर मनपा आयुक्त व प्रशासक डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने पहल की है। कुछ महीने पहले पूर्व पार्षद व शिवसेना नेता प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में दीवार की दुर्दशा को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए परकोट दीवार के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और मरम्मत का बीड़ा उठाया है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा गाडगे बाबा की पुण्यतिथि और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्मयोगी श्री संत गाडगे बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने गाडगे बाबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर विजय कुमार चौबे, कुलसचिव डॉक्टर तुषार देशमुख, प्रभारी निदेशक परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड मोनाली पाटिल, श्री संत गाडगे बाबा धर्मशाला दादर के संचालक प्रशांत देशमुख, सागर देशमुख ने भी संत गाडगे बाबा का अभिवादन किया। इस अवसर पर गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला गाडगे बाबा गोपाला मंत्र जाप किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर अभिवादन किया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। जीवन आधार संस्था नागपुर और जगदम्ब कबड्डी क्लब द्वारा अमरावती जिले के चांदूर बाजार में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल युवा सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, जीवन आधार बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन नागपुर और जगदम्बा कबड्डी क्लब के सहयोग से चांदूर बाजार में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष और 17 वर्ष आयु वर्ग में खेले गए कबड्डी मैच में कई स्कूल के बच्चे सहभागी हुए। प्रतियोगिता की शुरुआत 20 दिसंबर को हुई। कार्यक्रम के अध्यक्ष जीवन जवंजाल, कार्यक्रम उद्घाटक संजय टिकाड़ी उर्फ जगदम्ब महाराज, जिला क्रीड़ा अधिकारी विजय खोखले, थानेदार नरेंद्र पेदोर, जितेंद्र ठाकुर, अध्यक्ष अमुचर कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ, सतीश डफले, सह सचिव अमुचर कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ, निखिल ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, प्रवीण पारधी, अध्यक्ष तहसील शारीरिक संगठन, पंकज उइके का विशेष सहयोग रहा। 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 56 टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सत्कार किया गया। ठंड के मौसम में रंग बिरंगे फूलों से पूरा बगिया गुलजार रहता है। इस मौसम में शादी ब्याह और अन्य आयोजन भी अधिक होते हैं, जिससे फूलों की मांग भी बढ़ गई है। अमरावती में फूलों की मांग पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। फूलों की सजावट के बिना तो किसी कार्यक्रम की संकल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे मंच की सजावट की बात हो या अतिथि के सत्कार की, सभी में फूलों की ही जरूरत होती है।
और जब बात शादी समारोह की होती है तो रस्म से लेकर सजावट सब में रंग बिरंगी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल शादियों का भी भव्य आयोजन हो रहा है, ऐसे में सजावट भी खास रहती है, जिसके लिए फूलों की काफी मांग बढ़ गई है। शादी समारोह में विभिन्न फूलों से माला, फूलों के गुलदस्ते, कार की सजावट आदि की जाती है, जिसके लिए फूलों की मांग बढ़ने के कारण उनकी कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। फूलों की हार की कीमत 700 रुपए से 7,000 रुपए तक है। ऐसी ही कार की सजावट के लिए 15,000 रुपए तक होती है, जबकि मंडप की सजावट के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। शादी समारोह में आकर्षण का केंद्र रहे दुल्हा दुल्हन के मंच को सजाने के लिए बड़ी संख्या में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए भी बजट बड़ा होता है, जैसे फूल वैसी ही कीमत, इसीलिए इन फूलों की कीमत अब बढ़ गई है। अमरावती जिले के निरुल गंगमाई में शुभम खानदे की गौशाला में आग लग गई। आग में 38 बकरियों समेत 2 बैलों की मौत हो गई। इस आग में खानदे को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। भातकुली तहसील के निरुल गंगमाई में घर से सटी गौशाला में आग लग गई। घर के लोगों की चीख पुकार मचाने पर गांव के लोग एकत्रित हो गए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग फैलते ही फैलते घर तक पहुंच गई। लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि उस आग में 38 बकरियां, 21 बैल जोड़ी, 10 बोरी चारा, 12 कृषि उपकरण, घर की पानी की टंकियां, पिंजरा जल गया। इस आग में खानदे को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही तलाठी अशफाक, ग्राम सेवक बालकृष्ण कदम, भूषण पाटिल ने दौरा कर पंचनामा किया। इस दौरान क्षति का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। अमरावती में राजमाता अहिल्या देवी फाउंडेशन द्वारा अहिल्या देवी स्त्री शक्ति पुरस्कार समारोह 24 दिसंबर को आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और नेता प्रतिपक्ष अजित दादा पवार के हाथों स्त्री शक्ति का सत्कार किया जाने वाला है। कोरोना महामारी के कारण लगी ब्रेक के बाद इस वर्ष 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे श्री संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन अमरावती में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व नेता प्रतिपक्ष अजित दादा पवार के शुभ हाथों से कला क्षेत्र में साधना सरगम, सामाजिक क्षेत्र में सरिता कौशिक, उद्योग क्षेत्र में श्रद्धा धवन, खेल क्षेत्र में अक्षदा ढेकले, खेल क्षेत्र में प्रीति देशमुख को स्त्री शक्ति का सत्कार सम्मान दिया जाने वाला है। इस सत्कार समारोह में सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, पालक मंत्री एडवोकेट विधायक प्रवीण पोटे, पूर्व पालक मंत्री एवं विधायक एडवोकेट यशोमती ताई ठाकुर, माननीय जिला परिषद अध्यक्षा सुलेखा ताई ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। राज्य स्तरीय अहिल्या देवी स्त्री शक्ति पुरस्कार समारोह में उपस्थित रहने का आह्वान संस्थापक अध्यक्ष संतोष महात्मे ने यूसीएन से बात करते हुए किया। राजमाता अहिल्यादेवी फाउंडेशनच्या वतीनं दरवर्षी कर्तृत्वान स्त्रियांचा आम्ही पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान करतो। हा 2022च्या पुरस्काराचा जे आयोजन आहे ते 2022चा जो आहे तो 14 डिसेंबरला 2022 या रोजी दुपारी 12 वाजता सांस्कृतिक भवन इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। या पुरस्कार वितरण सोहळ्याकरता आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार साहेब हे यांच्या उपस्थितीमध्ये देण्यात येणार आहे। आणि या जो पुरस्कार जो आहे कला क्षेत्रामध्ये आम्ही साधना सरगम यांना देणार आहे, सामाजिक क्षेत्रामध्ये आपले सरिताताई कौशिक यांना देणार आहे, उद्योग क्षेत्रामध्ये श्रद्धाताई धवनेंना देणार आहे, त्याचप्रमाणे क्रीडा क्षेत्रामध्ये आपली जे अक्षता ढेकले आहेत त्यांना देणार आहे, प्रशासनामध्ये प्रीतीताई देशमुख यांना देणार आहे। यांचे जे म्हणजे त्यांची जे स्टोरी आहे आणि ते त्यांचे जे कर्तृत्व आहे फार मोठं आहे आणि त्या कशा पद्धतीनं ते आज पुरस्कारापर्यंत पोहोचले, त्यांचे जे अनुभव आहे ते अनुभव ऐकण्यासाठी सर्व युवक युवतींनी आणि त्यांच्या आईवडिलांनी उपस्थित राहावं, अशा पद्धतीचं मी आव्हान आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करतो।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर रविवार को गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था व अमरावती जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अमरावती में रविवार को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी प्रतिभागियों को सुबह 5:45 पर नेहरू मैदान में उपस्थित होना होगा। इसके लिए पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि शहर में ट्रैफिक प्रभावित न हो। इसके साथ ही अपने साथ कुछ सामग्री लाने वाले प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से नेहरू मैदान में ही एक बैक काउंटर की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से प्रतियोगी अमरावती पहुंचे और उनके रहने व खाने की व्यवस्था अग्रसेन भवन प्लॉट में की गई है। प्रतियोगिता को सुनियोजित एवं सुचारू बनाने के लिए प्रतियोगिता मार्ग पर पानी, दवाइयां, बिस्किट, दर्द निवारण स्प्रे आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किसी प्रकार की परेशानी आदि होने पर प्रतियोगी को तत्काल प्राथमिक उपचार कैसे देना है और इस तरह का प्रशिक्षण सभी स्वयंसेवकों को दिया गया है। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की या देशाचे माजी प्रधानमंत्री स्वर्गवासी भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था आणि अमरावती जिल्हा ॲथलेटिक्स संघटना यांच्या वतीने हाफ मॅरेथॉन अटल दौड स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। या स्पर्धा 14 वर्ष आतील ते खुल्या गटापर्यंत राहणार आहे। 5 लाखाच्या पर्यंत आपण विजेता पारितोषिकाला विविध गटामध्ये 6 पारितोषिके देणार आहोत। 14 वर्ष आतील आणि 14 वर्ष आतील, 16 वर्ष आतील, 20 वर्ष आतील, नंतर इकडे 40-45 आणि नंतर मग खुला गट राहणार आहे। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटरची ही स्पर्धा राहणार आहे। किसी प्रतियोगी के गंभीर संकट में होने की स्थिति में प्रतियोगिता के मार्ग में एक अच्छी तरह से सुसज्जित एम्बुलेंस तैयार की जाती है। प्रत्येक वर्ग में प्रतिस्पर्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए www.ataldaud.com पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया का नारा देकर दौड़ना सेहत के लिए जरूरी है का संदेश दिया है। इसीलिए आयोजक तुषार भारतीय मित्र परिवार ने सभी से अटल दौड़ में शामिल होने की अपील की है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।